जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का 12वां भाग सुनने जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोले श्रीमद् भागवत पुराण की जय। सुखदेव जी कहने लगे, निगम कल्प तरोर्गलितं फलं शुक मुखादमृतः द्रवः संयुतं पीबत भागवतं रस मातलयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। रसास्वादन में चतुर भावुक पुरुषों, आप वेद रूपी कल्पतरु शुक के मुख से च्युत अमृत में रस से पूर्ण फल का मुक्ति पर्यंत पान करते चलो। श्रीमद् भागवत वैष्णवों का धन है, पापियों का तारणहार है। श्री सूत जी कहने लगे, हे शौनक जी, श्री सुखदेव जी के इतना कहने के बाद वहाँ प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन के सहित श्री हरि प्रकट हो गए। श्री विष्णु भगवान की जय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धवे कांशधारी, वीणाधारी सुरर्षिस्वर कुशलतया राग कर्तार्जुनो भूतः। इंद्रो वादीन्द्रदंग जय जय शुक्रा, कीर्तने ते कुमारा। सत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया, व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद ने ताल बजाया, उद्धव ने विजय घंट, नारद ने वीणा, अर्जुन ने राग उठाया, इंद्र ने मृदंग बजाया। सब देव जय जयकार करने लगे। नारदादि श्री हरि की पूजा करने लगे, नृत्य होने लगा, कीर्तन होने लगे। उस कीर्तन का दर्शन करके पार्वती सहित शंकर जी आए, ब्रह्मा जी आए, सब गाने लगे। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, नंदलाला मेरो नंदलाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, नंदलाला मेरो नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोपाला मेरो गोपाला। मेरा रास रचैया नंदलाला, ओम नंदलाला मेरो नंदलाला। मेरो गाय चरैया गोपाला, गोपाला मेरो गोपाला। भक्तों, तदंतर श्री हरि ने कथा श्रवण से भक्तों के मनोरथ सिद्धि होने का वरदान देकर देवताओं सहित वहां से अंतर्ध्यान हो गए। माया खलु नर्तकी बिचारी, माया नर्तकी के सबको बांधती है। यदि बंधन तोड़ना है तो नर्तकी का उल्टा कर दो, कीर्तन हुआ। बस कीर्तन करने से माया का बंधन ढीला पड़ जाता है। शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, यह कथा किसने कब सुनाई? श्री गोकर्ण महाराज ने धुंधकारी को कब सुनाई? सनकादि मुनियों ने नारद जी को कब सुनाई थी? और सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को कब सुनाई थी? यह और बताने की कृपा करें। श्री सूत जी बोले, संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक को प्राप्त नहीं होती। कथा, कीर्तन, सत्संग भाग्यशाली ईश्वर के भक्तों को ही मिलता है, वरना कथा कीर्तन होता रहे और लोग पत्ते खेलते रहते हैं, गप हाँकते रहेंगे, परंतु भाग्यहीन कथा में नहीं बैठ सकता। कोई बिन रोटी मरे दर दर की ठोकर खाई,
कोई कार मोटर में चले ठाट बाट में, कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई धनहीन दुखी तड़प रहा खाट में, कोई भाग्य चीर साले ओढ़ रहो मखमल की, कोई भाग्यहीन गुजरान करे टाट में। बाबा भिक्षु कहे मेरे मन मस्त रही मस्ती में, मिलेगा वही जो रहे लिखा है ललाट में। अतः श्रीमद् भागवत की कथा भाग्यवानों को ही सुनने को मिलती है। भक्तों, सूत जी सोनक जी को बताने लगे कि भगवान कृष्ण के गोलोक पधारने के बाद कलयुग के 30 वर्ष बीतने पर भाद्रपद मास में नवमी से श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई। उससे 200 वर्ष और बीतने पर शुद्ध आषाढ़ मास में श्री गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाई थी। और उसके बाद कलयुग के 30 वर्ष और बीतने पर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में सनकादि मुनियों ने नारद जी को सुनाई थी। कलयुग में भगवान की कथा भव रोग नाशक, मुक्तिदायक, पाप नाशक और भक्ति को बढ़ाने वाली है। यमराज यमपाश को हाथ में लेकर कहते हैं कि हे दूतों, तुम भक्तों के पास कभी मत जाना, मेरा शासन भगवान के भक्तों पर नहीं, जो ये कहते हैं मेरा मेरा कुछ नहीं, जो है सो बस तोर, तेरा मुझ तुझको दे दिया, कछु न लागे मोर। भक्तों, श्रीमद् भागवत पुराण में श्री व्यास जी ने लिखा है कि जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिन्न स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुहन्ति यत्सूरयः, तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र विसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भक्तों, अर्थों में ग्रहित जो अन्वय और व्यतिरेक से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है, जिसने आदि कवि ब्रह्मा के लिए वेदों को प्रकाशित किया, जिसके विषय में बड़े बड़े विद्वानों को भी मोह उत्पन्न हो जाता है, जिसमें तेज, जल और मिट्टी में परस्पर एक ही दूसरे में सत्य रूप से प्रतीत होने की तरह असत्य की सृष्टि, जिसकी सत्यता से सत्य सी लगती है, जिसके तेज से अज्ञानांधकार सर्वदा निरस्त हैं, उस सर्वज्ञ स्वतः सिद्ध ज्ञान सत्य परम ब्रह्म परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे दिशे सोनकादया, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समासतः। एक बार भगवान विष्णु के नैमिष क्षेत्र में सोनक प्रभृति आदि ऋषि लोग विष्णु लोक प्राप्ति के निमित्त 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ की इच्छा से बैठे और सूत जी महाराज से कहने लगे, हे मुनिवर, आपने महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया, उनमें मनुष्यों के कल्याण के जो साधन हैं कृपा करके बताइए। कलयुग में मनुष्य अल्पायु, दूसरा प्रश्न करा, कलयुग में मनुष्य अल्पायु, आलसी, नाना प्रकार के रोगों और उपद्रवों से ग्रसित रहेंगे, शास्त्रों में इनके समाधान का सार रूप में समझाइए। तीसरा प्रश्न करा, हे सूत जी, भगवान श्री कृष्ण जिस कार्य को अभिलाषा से देवकी के गर्भ में आए, कृपया उसे बताएं। चौथा प्रश्न करा, गंगा जल की तरह प्राणियों को पवित्र करने वाले ऋषि मुनियों द्वारा कहे गए भगवान के अद्भुत चरित्रों का श्रवण कराइए। भगवान आपकी लीला से ब्रह्मा, रुद्र आदि रूप धारण करते हैं, विश्व सृष्टि आदि के भगवान के कार्यों को नारदादि वर्णन करते हैं, उनको सुनाइए। पांचवा प्रश्न, हे प्रभु, भगवान के मत्स्य अवतारादि अवतारों की सुंदर कथाएं सुनाइए। छठा प्रश्न पूछा कि भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप से गोलोक में जब चले गए तब धर्म किसकी शरण में गया था। इतीशं प्रश्न सहस्रष्टो विप्राणाम रोमहर्षणि, प्रतिपूज्य वचस्तेहं प्रवक्तुमुपचक्र में। व्यास जी कहने लगे, सोनकादि ब्राह्मणों के ऐसे प्रश्नों से सूत जी अति प्रसन्न हुए और उनके प्रश्नों की सराहना करके रोमहर्षण के पुत्र सूत जी को उत्तर देना आरंभ करने लगे। सूत जी कहने लगे,
यम प्रव्रजन्तमनुपेत कृत्यं द्वयं पायमन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तर्वो विने दुस्तम सर्वभूत हृदम मुनिमान तोस्मी। कर्मों से शून्य सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिना यज्ञोपवीत धारण किए आश्रम से जंगल की तरफ जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी को विरह कातर श्री व्यास जी हे पुत्र कहकर पुकारने लगे। तब स्वयं उत्तर न देकर के वृक्षों से उत्तर दिलवाया, ऐसे ही व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतो व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, प्रत्येक कथावाचक को चाहिए कि वह अवतारों में श्रेष्ठ नर नारायण, सरस्वती देवी और व्यास जी की जय जयकार करके श्रीमद् भागवत आदि धार्मिक ग्रंथों का पाठ प्रारंभ करे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, बोलिए सरस्वती मैया की जय, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। हे ऋषियों, आपने मुझसे संसार में मंगल करने के लिए बहुत से सुंदर प्रश्न पूछे हैं। रामायण में शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, यहाँ सूत जी सोनकादिक से कह रहे हैं। जय श्री कृष्ण। भक्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।